आपको मैं आधे घंटे में कॉल बैक करूँ, फिर आप मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, ठीक है? मैं बैच में हूँ उस समय कभी। लेट्स स्टार्ट बेटे, फटाफट से आओ, कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अच्छे अच्छे वाले खत्म कर दूं बस मैं, तो इस चैप्टर का अंत हो जाएगा बेटे आज के। सर हाँ बेटे बोलो। सर एलिमेंट्स के कुछ डाउट थे। हाँ बेटे बस आज खत्म हो गया, डाउट ले लूंगा बेटे, टेंशन ले। 2-4 क्वेश्चन जरूर मुझे कर रहा हूँ उसमें। ये बेटे फटाफट से ध्यान से बेटे, बुक फटाफट से बुक कर सावे, जगह इतनी गिर जाएगी। बड़ी खुशी हो रही है यार। पहले हो गया, बिल्कुल पहले हो गया ना बेटे, इसके बाद कवर अप नहीं करता हूँ जिंदगी में, कभी कवर अप नहीं करता मैं। कवर अप करे इंसान जो गलत है बेटे। नहीं अरे फीलिंग में हम लोग समझ जाते हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन है बेटे मेरे पास, आसान आसान से बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर। आओ, जैसे पहला क्वेश्चन बेटे आपके पास आया, फाइंड x मतलब, राइट? सो 1 माइनस ऑफ आयोटा का मॉडुलस की पावर x और 2 की पावर x बेटे। 1 माइनस आयोटा की पावर क्या बेटे? मॉडुलस पे x, और ये 2 की पावर x। सही है भाई? अच्छा ईमानदार से बताना बेटे, सबसे पहले जब x निकालना तो मॉडुलस का ये बता दो बस मुझे, आयोटा का मॉडुलस बताओ क्या होगा आंसर है? रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रेज़ टू पावर कितना होगा बेटे? x इक्वल टू 2 की पावर x। सही है? डन और नॉट? समझ आया बेटे? नहीं आया? पक्का? ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ, ये कितना आ गया? 1 प्लस 1, राइट? रेज़ टू पावर कितना बेटे? x इक्वल टू 2 की पावर कितना आ गया बेटा? प्लस x। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 2 की पावर 1/2 इनटू में बेटे x इक्वल टू 2 की पावर x। राइट और रॉन्ग? ये 1/2 है ना बेटा, 2 रेज़ टू पावर 1/2, रूट तो 1/2 होता है, रूट का तो 2 रेज़ टू पावर 1/2 ऑफ x इनटू 2 की पावर x, ये 1 प्लस 1 है, तो ये बन गया 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। राइट बेटे? ठीक है, इसके बाद बेस सेम है तो पावर भी इक्वेट कर सकते हैं हम लोग बेटे। x/2 इज इक्वल टू क्या आएगा? x, x इक्वल टू क्या आएगा? 2x। आंसर कितना आ गया बेटे? x इक्वल टू 0 बेटे। 2x माइनस ऑफ x इक्वल टू 0 कर दिया। राइट? कैसे वो इसकी बताना x इसके बाद करते हैं -1 का जो होल स्क्वायर होता है वो y स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर की वैल्यू -2 हो गया ना मल्टीप्लाई। ये सिंपल है। समझ में आया क्या हो गया? हां सर सब समझ में आ रहा है। एक सेकंड, माइनस से माइनस का स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? -1 होती है ना, तो 1 -1 0 नहीं बेटे यहाँ पर x का स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर है, तो y मतलब -1। नहीं तो मैं -1 ही तो कह रही हूं, -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 यहाँ पर जब आप किसी का मॉडुलस करते हैं x प्लस आयोटा y, तो वहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आता है, आयोटा का कोई -1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बेटे। ठीक है, चलो x इक्वल टू क्या है बेटे? 0। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे जरा, अब तो पार्टी वार्टी जा रहा हो तो पार्टी बेटे मुझे। अरे एक सेकंड, ये हमारा दूध बनती है, दूध जो लोग होते हैं ना, दूध वो है दूध लोग है, मतलब पावरफुल बेटे। ओहो समझे बस, कहाँ बैठेंगे बेटा? आ जाइए यहाँ, आ जाइए अपने जगह खाली बेटा। ये क्या है? जाते हैं मिलता है सर, ये
ये कैसे आ गया x इक्वल टू 2x तो x 0 कैसे आ गया? तो बेटे इसको तो ऐसे करेंगे, x माइनस 2x करूंगी ना, x कॉमन 2x माइनस x। नहीं, एक सेकंड, x माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x 1 माइनस 2। हे भगवान, एक x से दो x ये तो कितना बचता है? एक x ना, अरे x माइनस 2x है ना, तो फिर कितना बचेगा? x 1 में से 2 गया। अच्छा माइनस x इज इक्वल टू 0 आ गया ना, सॉरी। चले भाई, आओ। मैं बोल रहा हूँ बेटे, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, राइट? प्लीज सब बच्चे देखे ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा और बीटा आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटे, ठीक है, विद मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड बीटा माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा बार ऑफ बीटा का मॉडुलस निकालना है आपको। ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, से ध्यान से। अल्फा और बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू कितना आपको बेटे? 1, साथ में अल्फा 1 माइनस अल्फा बार ऑफ बीटा। बेटे ये आपको कुछ करना है, पीछे बढ़िया आ गया नेटवर्क। अल्फा बार बीटा है ना सर? हाँ डालो बार। चले आगे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, इस क्वेश्चन करने से पहले ध्यान सुनना। मेरे को एक बात बताना, जो ये लिखा है ये बीटा माइनस अल्फा लाइक दिस, क्या ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है? सोच के देखो। डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स, डिफरेंस डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या आता है? कॉम्प्लेक्स। तो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट? मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। कितने बच्चे जानते हैं कि z को जब मैं z के कॉन्जुगेट से बेटे मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो मॉडुलस ऑफ क्या जाता है? z स्क्वायर। सही करता है बेटे, बिल्कुल टेंशन में तेरे नहीं बताइए। z into z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट क्या आता है बेटे? मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। जानते बेटे आप सब ये? मालूम है? हाँ बात कर नहीं है। हाँ सही है ना पक्का? अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं बेटे? पक्का नहीं ये चीज? नहीं भूल जाओ तुम बेटे। अगर मैं z को बोलूं z मेरा बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा है, तो इसके बाद साथ में इसका कॉन्जुगेट आएगा, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस ऑफ अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू मोड ऑफ बीटा माइनस ऑफ अल्फा 1 माइनस ऑफ अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? है ना? मैंने इसे जेड मान लिया, बोला जेड ही तो एक तरह से बेटा, राइट है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स। डिवाइड में करने वाला से क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स। तो अल्टीमेटली सारा आंसर क्या बनने वाला है बेटे? कॉम्प्लेक्स। सही गलत है? पक्का? चले ना चले? आओ अब ध्यान से बात को सुनना। इसको मैंने ऐसे लिखा भी, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार ऑफ बीटा। अब कोई भी अगर आपका कॉम्प्लेक्स है लाइक z1 बाय z2 का आपका कॉम्प्लेक्स है, तो आंसर में क्या आएगा? z1 का कॉम्प्लेक्स अपॉन में क्या बेटे? z2 का। प्रॉपर्टी थी हमारे भाई वाली या नहीं थी? थी प्रॉपर्टी? नहीं थी बेटे? थी। तो मैंने इसको लिखा यहाँ पर, बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट अपॉन में 1 माइनस ऑफ अल्फा बार इनटू बीटा का कॉन्जुगेट, राइट? बोलते हैं ठीक? ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो साथ वाला ऐसे कैसे रहेगा? साथ वाला पार्ट तो ऐसे कैसे? बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा it is 1 minus alpha bar of beta as it is। अच्छा बताना, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट क्या बनेगा? बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, राइट और रॉन्ग? डिवाइड में है ना, 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 ही होगा, कुछ होने का इसमें। इसको हमने बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट कैसे लिख दिया? b माइनस अगर z1 माइनस z2 दो कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टी थी बेटे, मैंने कहा था ना, ऐड करके कॉन्जुगेट करो या कॉन्जुगेट करके ऐड करो, आंसर क्या होता है? बराबर होता है। नहीं कर सकते कि b माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट जो होगा वो b प्लस अल्फा होगा। कैसे होगा? इसमें आयोटा वाला कम का है? बीटा अल्फा अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा y a प्लस आयोटा b। ठीक है ना? यहाँ पे कोई आपके पास कहीं है क्या बेटा? यहाँ पर आयोटा नहीं है, तो अब बीटा कॉन्जुगेट लिखना पड़ेगा आपको, सिंपल। बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा, राइट? तो 1 का तो 1 ही आएगा, फिर इसके बाद माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बीटा का कॉन्जुगेट, राइट? अल्फा कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट क्या आएगा? अल्फा ये वाला पार्ट, बीटा कॉन्जुगेट साथ में आ गया, ये वाला पार्ट ऐसे कैसे?
यहाँ तो बड़े नोट कर लो, नेक्स्ट स्टेप पे मैं कुछ रब कर दूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ वाला बात। यहाँ तो नोट कर लो, सबको कुछ डाउट है पूछ भी लो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो सर गया? एक बार दोबारा समझा दो। वैष्णवी बोल रही है? हाँ जी बेटे ये स्क्रीन कह रही है सर, कोई जरूरत नहीं है। सर उसको नहीं होगी ना। मैंने बोला भी क्या है। दोबारा आता हूँ बेटे, सुनो ध्यान से। वैष्णवी ध्यान से बात को सुनिए बेटे, क्या बोलने जा रहा हूँ मैं। आज कौन कौन क्लास में नहीं है? नम्या है, नम्या है, निमिषा है, निमिषा है, तिशा है, तिशा दोनों है, दोनों है, निकिता है, निकिता है, आराधना है, आराधना है। और कौन नहीं है बेटे आज? पुण्या है, पुण्या, पुण्या है। तो तारक कौन नहीं आज यार? ऐसा लग रहा है तुम बच्चे आज। तारक यस सर। कौन कौन है यार? नहीं है। इतने टाइम से बोला था। सबसे पूछ रहे थे ऐसा है क्या? मैं कर दूंगा आज। नहीं आपने बता दूंगा मुझे कैसा है। सर आज 6-7 दिए आज तो सेकंड सीरीज तो यहाँ पे शुरू नहीं करा। लास्ट आज लास्ट है ना, कल से लास्ट वन को आज शाम को वन वाज अल्फा कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट करता है। ओके सो करो। कोर्स ये तो कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट क्या होता है? मतलब बीच में प्लस का साइन होता है, जहां पर दो बार ही बार आएगा। कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट अल्फा ही आ जाएगा दोबारा से। इसको अल्फा ही लिखते हैं। वही लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा। एक सेकंड, कैसे अल्फा का कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट क्या होगा? ओके वैष्णवी ध्यान से बेटा, जेड इनटू जेड कॉन्जुगेट दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जेड आपके पास मैंने मान लिया बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार और बीटा, राइट बेटे? साथ में उसका कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट पूरा आ जाएगा, फिर उसका मॉडुलस का स्क्वायर हो गया। मैंने बोला बेटे ये तो पार्ट, ये वाला पार्ट तो ऐसे कैसे रहेगा? अब जो कॉन्जुगेट है उसको कॉन्जुगेट कर दो ना। बीटा का कॉन्जुगेट बीटा कॉन्जुगेट, अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट, 1 का तो 1 ही रहेगा सिंपल, क्योंकि इमेजिनरी है ही नहीं बेटे। तो अल्फा कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट एक और लग जाएगा, और साथ में बीटा कॉन्जुगेट, राइट? बाकी सारा पार्ट सेम टू सेम। सिर्फ एक स्टेप में चेंज कर रहा हूँ, कौन से वाले में? ये बेटे जिसमें मैं ग्रीन सिग्नल दिखा रहा हूँ बेटा आपको, सिर्फ एक ही में चेंज कर रहा हूँ, ये वाले में, राइट? और कुछ चेंज कर नहीं था कुछ में, ठीक है ना? काम है अभी आ रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ध्यान से आइए। अब बता रहा हूँ, सुनो क्या बनेगा आपके पास। सब बच्चे जरा ध्यान से देखे जरा बेटे। अब आइए, मैंने लिखा यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा अपॉन में क्या है? 1 माइनस अल्फा बार ऑफ बीटा, ठीक है? अभी नीचे आ गया है बीटा कॉन्जुगेट एज इट इज माइनस अल्फा कॉन्जुगेट एज इट इज 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या आंसर आएगा? आपने किसी नंबर को x प्लस बेटा हुआ तो कॉन्जुगेट किया, क्या हो गया? वो x माइनस बेटा, दोबारा से करो तो क्या आ जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा ही हो जाएगा बेटा, साथ में बीटा कॉन्जुगेट, और जो भी है वो मॉडुलस का स्क्वायर है। लिख दिया, मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ मॉडुलस का स्क्वायर साथ लिख दिया, ठीक है? आओ अब बस लास्ट में बिल्कुल, उसके बाद कहानी खत्म है इसके अंदर। सुनिएगा बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल एक छोटा स्टेप, सिर्फ मल्टीप्लाई करना, क्वेश्चन खत्म। बीटा इंटू क्या आएगा बताओ? बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, डिवाइड में क्या आएगा? 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू कितना बेटे? अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बार इंटू बीटा बेटे प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जो भी है मॉडुलस का स्क्वायर। गॉट इट? आगे समझ? ये आंसर है इतना। अभी नहीं आया बेटा, कर रहा हूँ बेटा, अभी तो सिर्फ मल्टीप्लाई किया खाली, राइट? ये अल्फा इनटू अल्फा अभी आ रहा हूँ। हाँ अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटे, हम लोग को मालूम है ना जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या था? मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट बताओ क्या आएगा? तो ये आएगा मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा बार, राइट? अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, डिवाइड में क्या आंसर आपका आएगा? 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार
माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू अल्फा क्या होता है बेटे, मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ क्या बेटे, बीटा स्क्वायर, विच इज इक्वल जो भी आपके पास है मोड का स्क्वायर, राइट। ठीक है भाई। अच्छा बताना, मॉडुलस ऑफ बीटा 1 की वैल्यू कितनी है बेटे, 1। तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर, ये 1 माइनस बीटा इंटू क्या बेटा, अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू जो भी आपका मॉडुलस में है, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार और बीटा का होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या आएगा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा प्लस, ये तो 1 बन जाएगा पूरा बाटी वाला, ये कितना मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर। आपको पता है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम के सेम क्वांटिटी आपके पास, देख लो ये बिल्कुल डिट्टो सेम है बेटे, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना आंसर आएगा बेटे इसका, बताओ फटाफट से, 1। तो आपके पास बचा क्या आखिरी में स्टेप, अभी सब आराम से लिखना, दूसरा ये आपका 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार और बीटा बेटे का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर वहां जाके 1 बन जाएगा। सो द आंसर आपके पास बन गया जो आपको चाहिए था बेटे, इज इक्वल टू कितना बेटे, 1। आप पूछो जिसको पूछना है बेटे, और सच्ची बताऊं खुद से अपने आप करो बेटे, जहां अटको में मुझसे पूछना, ठीक है सर बेटे। मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, अल्फा इंटू अल्फा कौन सा, बीटा इंटू बीटा कौन सा, कैसे आ गया, बीटा का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है ना, तो इसका स्क्वायर वैल्यू क्या आएगी, क्वेश्चन में गिवन है बेटा प्लस बात बेटे। जिसको पूछना है बेटे पूछ लो दोबारा से एक बार, मल्टीप्लाई करो आराम से, जल्दबाजी मत करना। और सॉरी पक्के दोस्त हो गए, 11 साल 11 साल जेल तो सच्ची में हाँ बेटे, हाँ बेटे है, यस बेटे है। सर ये क्या लिखा है, बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे z इंटू z कॉन्जुगेट करते हैं, मॉडुलस z करना, नहीं समझ ही नहीं आ रहा है स्क्वायर का नहीं है, इन आने के रूट बन जाएगा ना, क्या 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 स्क्वायर ऐसे कैसे स्क्वायर उधर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये नहीं होता बेटे, स्क्वायर रूट का खाली स्क्वायर होता है, वाले ट्रांसफर हो जाता है, बड़ी बात ये छोटी बात नहीं, ये बड़ी बात है। तो स्क्वायर हटाओगे तो ये मॉड्यूलस छोटा हो जाएगा, मॉड्यूलस छोटा हो जाएगा, मॉडुलस कहाँ हटा, हमने कहाँ हटाया, आपने हटा दिया, मैं लगा दिया तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा, बीटा माइनस आ गया, इसकी वैल्यू ये करना पड़ेगा हां सर, हम चलते इतना तो है ही नहीं, ऐसा है नहीं, लगाओ तो मुझे कैसे पता लगेगा तो पहले भी ऐसे करना है, यस सर, ये बोल रहे हैं, ऐसे कैसे बिल्कुल इस चैप्टर से डर नहीं लग रहा था, अब तो ऐसा लग रहा है कुछ आता ही नहीं अभी है। तो रुक, 2 क्वेश्चन और देख ले, अभी तुम बोले आराम से करना, सर नहीं समझ आ रहा, ये क्वेश्चन दोबारा करो बेटे, क्वेश्चन ही चैप्टर ही नहीं समझ आ रहा, बस एक क्वेश्चन से हमने सब कुछ तय कर लिया। अगर मैं ये क्वेश्चन तुमको ऐसे छोड़ देता, तुम्हारा क्या होता है, डाउट में आ जाता, तो तुम डाउट लेते मुझसे बेटे, राइट, तो फिर कुछ सीखता, तब तो पूरे चैप्टर में एक ही डाउट था ना खाली। हर क्वेश्चन की अपनी वर्थ होती है बेटे, एक उम्मीद होती है क्वेश्चन की अपनी, आप खुद से ट्राई करो, आराम से हो जाएगा बस। अगर आप में दम है ना बेटे, एक क्वेश्चन आप जैसे मर्जी करो आंसर आएगा इसका। अब बीटा की वैल्यू रखो यहाँ पर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, तब भी उससे आंसर आएगा बेटे। अब अल्फा बीटा को कोई रैंडम नंबर मान लो, मतलब ये मान लो अल्फा के आपके पास x प्लस एटा वाई, बीटा के आपके पास a प्लस एटा बी, और डाल दो उसके अंदर वैल्यू, आंसर आ जाएगा। पर कमिट रहो कि क्वेश्चन के लिए हाँ ये होगा ही होगा, 100% होगा ही।
नोट बोलो फटाफट से। चले बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा आओ प्यारा सा क्वेश्चन कराता हूँ, बस कुछ हो गया। सब नोट कर लिया क्वेश्चन वाला? कुछ स्नैपचैट लाते थे तो क्या बोले चल रहा था हैं? चलो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम क्लास देखो सब बच्चे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। क्वेश्चन है बेटे मेरे पास अब, इफ जेड स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से क्वेश्चन देखना बेटे बस आपको खाली, ठीक है? मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 शो करना है बेटे आपको। जो जेड है लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इमेजिनरी एक्सिस पर है। अगर आपका जेड बेटे इस वाली एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू वहां क्या होगी? शून्य। तो आपको यही प्रूव करना है कि एक्स इक्वल टू क्या आएगा बेटे? 0। समझ आ गया? अगर आपका जेड कहां पर है? इमेजिनरी एक्सिस पर है। कहां है जेड? तो वहां पर एक्स क्या होगा? 0। ये प्रूव करना आपको। अच्छा चलो, जेड होता है क्या जरा सोच के बताना आराम से। एक सवाल का जवाब देना, एक स्टेप में काम बनता रहेगा। एक्स प्लस होल स्क्वायर। वेरी गुड ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वालों की तो पत्ती गुल होगी बेटे। तो जेड बेटे क्या बोलना पड़ते? एक्स प्लस में क्या बेटे? आयोटा वाई का क्या है? होल स्क्वायर माइनस 1। अच्छा मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब क्या होता था ना? मॉडुलस जेड का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका क्या बड़ा हुआ? स्क्वायर। प्लस में क्या आ गया बेटे? 1। सही है भाई? अपन ने रूट से स्क्वायर कर दिया। रूट मतलब समझ ले पहले आराम से, है ना? तो अपने पास ये आ गया। स्क्वायर खोलना कितना है? स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x ऑफ आयोटा वाई माइनस ऑफ क्या आ गया बेटे? 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। चलेगा? बोलो भाई चलेगा? चलेगा? चलेगा ना? ये दौड़ेगा? चलेगा? चलो आयोटा स्क्वायर बोलना कितना होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या बेटे? वाई स्क्वायर प्लस में क्या है? 2x ऑफ आयोटा वाई माइनस ऑफ 1 का मॉडुलस प्लस इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। सही है? अच्छा अब ध्यान से इसको रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी अलग करना है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा ऑफ 2xy। राइट और रॉन्ग? सोना नहीं है मृदुल? सो रहा बेटे तू? एक्स स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर प्लस 1 बेटे। राइट? सही है बेटे? गलत है? ठीक। अच्छा बताओ इसका रूट क्या आएगा? बोलो व्हाट्सएप। अब इसका मॉडुलस बताओ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? 2xy का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने क्या आगे जो ये रूट है वहां जाके बेटे क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा ना? मॉडुलस ये स्क्वायर वहां जाके बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का बेटे क्या आएगा? होल स्क्वायर। राइट? अच्छा आप सबको क्या ऐसे लिख दो चलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। राइट और रॉन्ग? अच्छा इसका स्क्वायर खोलना आता सबको बेटे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलना आता सबको? आता है? मैं बताता हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वेरी गुड। तो ये आएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आएगा? माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे वाई स्क्वायर इंटू माइनस कितना आएगा? माइनस 2y स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर। एक प्लस में क्या आएगा?
4x square y square, right? Now x की पावर 4, y की पावर 4 plus 1 plus 2x square plus 2y square plus 2x square y square, right or wrong? ये आ गया। अब कैंसिल से करते हैं। x की पावर 4 से कहा गया, x की पावर 4, y की पावर 4 से क्या गया, y की पावर 4 प्लस 1 से क्या गया, प्लस 1 गया। ध्यान सुनना एक बार और, अभी कुछ और कैंसिल भी होगा। हो 2y स्क्वायर भी कैंसिल गया? होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा 2y स्क्वायर। क्यों क्यों आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, क्यों आएगा? -y और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही तो होगा। हाँ बिल्कुल सही बोला बेटा तूने भारती। -y स्क्वायर -1 पॉजिटिव होगा। तो 2y स्क्वायर से क्या गया, 2y स्क्वायर भी चला गया। अब ध्यान से पढ़ना, कुछ पढ़ने जा रहा हूँ। 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर कितना बचता है? तो यहाँ भी बड़ा 2x स्क्वायर y स्क्वायर, मतलब ये वाला पार्ट इससे क्या हो गया बेटा, पूरे से कैंसिल। सिर्फ एक ही टर्म बची आपका सभी के लिए, -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू है ना, ये क्या बचा आपके पास, -2x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये बचा 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू क्या आ गया, 0। और वही आपको बेटा प्रूफ करना था। इजी था ना बेटे? चलो नोट करो, नोट करो। और दोन साहब नोट कर लो। दोन खामोश कर दिया गया आज। तो सवाल क्या मन में तेरे को? डोसा उठ गया ना? थोड़ी देर क्या बात कर रहे हैं? नहीं ये शांति नहीं मिल रही ना, देखियो साउंड क्या करिए ऐसा है। तो बाद में मिलने से क्या है भाई, बाद में मिलने से अभी बात करना, शायद अभी चुप हो गए। तू कैसे जानती हो बिल्कुल को? ऐसा है, ऐसा सुरेश तुम कैसे जानते हो उसको? सबसे आपको ट्यूशन पे मिले से करने को दोबारा से अच्छा
जल्दी से कर लो बेटा फटाफट से, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन कराना फटाफट से। डन। तो तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी बेटे। सर ऐसे क्वेश्चन बाहर ही बैठे आत्मा तृप्त हो जाएगी बेटे। लो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ शुरू होता है बेटे, बताओ इनके खत्म हो गया, वो अलग बात है बेटे। शुरू क्या हो रहा है? चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो बेटे जीवन में आगे लेके जाते हैं बेटे। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, क्या आपके पास सभी ध्यान से मेरी बात को सुनना जरा बेटा। तभी ऐसे लूज रहा है। नीचे गिनोटे तो उठाओ के ऐसे ऐसे कर रहा है। आइए बेटे फटाफट से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, नेक्स्ट ध्यान समझ के देखना बेटे, बहुत प्यारा क्वेश्चन। आई लव दिस क्वेश्चन। Z1 का मॉडुलस, Z2 का मॉडुलस, Z3 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 आएगा। ये प्रूफ करना है। गिवन है इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, प्रूफ करना है मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप बोलो। हाँ इक्वल टू ये आपको इक्वल टू बेटे 1 भी है आपके पास। सो Z1 का मॉडुलस इक्वल टू क्या बेटे, Z2 का मॉडुलस इक्वल टू क्या, Z3 मॉडुलस इक्वल टू 1/Z1 1/Z2 1/Z3 इक्वल टू कितना बेटे 1। अब मुझे क्या प्रूव करना है, जरा ध्यान से बात को सुनना आप, ठीक है। मुझे प्रूव दैट करना है बेटे, इसके अंदर प्रूफ क्या, फाइंड द वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस, ये निकालना है, ठीक है। 1 मिनट में इसका आंसर आ रहा है, ध्यान से बात को सुनना। 1 सेकंड में इसका आंसर खत्म कर दूंगा मैं, इसलिए कृपया ध्यान सुनने से बच्चे। सबको x प्लस i होता है, a प्लस i होता है, नहीं इतना बड़ा काम नहीं करता, दिमाग लगाते थोड़ा सा आधा। नीचे LCM लिखना है। कुछ नहीं करने जुड़ता भाई, देखना देखता जा। सब बच्चे बस मुझे बताना है हाँ या ना में जवाब देना, बस आंसर हो जाएगा हाँ या ना में। कितने लोग जानते हैं Z इंटू Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर होता है? सब जानते हैं। अच्छा Z1 इंटू में Z1 का कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर। एक ही बात है ना भाई, ये तो बोलो करते हैं ठीक। और Z1 का मॉडुलस अगर 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। वाह वाह, तो मॉडुलस ऑफ Z1 इसका आपका कितना बेटे बोलो। Z1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अभी आ रहा हूँ ना, रुक तो बेटे। देखो यहाँ से मॉडुलस ऑफ Z1 का वैल्यू कितना बेटा आपका यहाँ पर 1 है। क्वेश्चन में गिवन है बेटा आपका से, ये देखो 1 राइट। तो ये हो गया Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो इसका मतलब आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ Z1 की वैल्यू क्या आ गई बेटे 1/Z1। सही है गलत है बोलो, बोलो सही है गलत है? सही है, सही है। पक्का ना। अच्छा सिमिलरली अगर मैं करना चाहूँ, सिमिलरली बेटे Z1 2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/Z2 हो जाएगा। सेम ही तो है बेटे सारे के सारे ये। और ऐसे बेटे Z1 का कॉन्जुगेट 3 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटे 1/Z3, राइट और रॉन्ग। अच्छा मेरे पास ये चीज गिवन है आपके लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 1/Z1 1/Z2 और 1/Z3 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 है, गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा इसकी वैल्यू क्या आई बताना जरा फट से। Z1 का कॉन्जुगेट, इसकी क्या आई Z2 का कॉन्जुगेट, इसकी क्या आई Z3 का कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 हो गया। हो गया या नहीं हो गया? मेरा दिमाग ये कहता है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी भैया, Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2। मैं इसे ये लिख सकता हूँ और इसे ये लिख सकता हूँ, 3 भी आ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पर अब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 पूरे का कॉन्जुगेट। क्यों? प्रॉपर्टी है मेरे पास, राइट और रॉन्ग। पक्का ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। पूरे पे लगा दिया ना। हाँ पूरे लगा दिया। अब बस एक छोटी सी बात है बेटे, छोटी सी लवली सी बात बेटे, लवली लवली। अब इतनी लवली से बेटे क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। सब बच्चे ध्यान से बात को जवाब देना। जब आप किसी जेड का मॉडुलस निकालते हो
और उसे कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकाल दो, दोनों का आंसर क्या आता है? सेम। इक्वल आता है या नहीं आता है? अच्छा बताओ, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 या बेटे मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा? 1। ये तो निकालना था बेटा आपको। समझ आया बेटे? नहीं आया? सर जबरदस्त था, मजा आ गया सर। एक्स और आयोटा की बात ही नहीं हो रही अब तो, कहानी तो जेड में चल रही है बेटे। बेटे ऐसी है। एनसीईआरटी आती है ये एक्स्ट्रा। बस वो साइमन अभी उसको क्वेश्चन से मिलेगा। हां तो सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आ गया सर। आगे ना सर हाँ बेटे वैष्णवी, लास्ट स्टेप समझाना। वैष्णवी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एक कौन Z को रिप्रेजेंट करेगा? Z को बता। यस सर। तो मैंने बोला Z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? Z ही तो होता है बेटे एक तरह से, राइट? हाँ ये जी दोनों बराबर होते हैं आपस में। आया समझ अब? हाँ जी। बताइए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बराबर ही होता है बेटा। ओके सर। नेक्स्ट पे चले? यस रुक गया, रुक सर। गया। आओ बेटे, वन मोर क्वेश्चन जबरदस्त। साउंड का टाइम बेटा। बढ़िया ना, श्योर, देख लो। आओ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन। लो बेटे हमारा प्यार भरा क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड प्यार भरा क्वेश्चन। क्यूटेस्ट क्वेश्चन इन द डे बेटा, क्यूटेस्ट। दूसरी क्यूटेस्ट से नहीं आएगी। आज बेटे इधर आप देखो, कह रहा है एक ना कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 है उसका। ठीक है, प्रूव करना बेटा आपको, प्रूव दैट z माइनस 1 z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या होगा बेटे? उसमें x क्या हो जाएगा बेटे? 0। या आपका आंसर जो भी आएगा वो बेटे आयोटा y के टर्म्स में आएगा, आयोटा y के टर्म्स में, पर x 0 होना चाहिए, बात खत्म, x होना चाहिए उसमें, राइट? लेट्स स्टार्ट बेटे। आओ मैं करता हूँ इसको, सभी बच्चे ध्यान से देखें जरा बेटे कैसे बनेगा आंसर। z क्या होता है बेटे? x प्लस में आयोटा y माइनस 1 डिवाइड में z क्या होता है? x प्लस में क्या है बेटे? आयोटा y प्लस 1। अब आपको क्या x प्लस आयोटा y माइनस 1, x प्लस आयोटा y प्लस 1। तो कुछ नहीं बेटा आज। x प्लस आयोटा y माइनस 1, x प्लस आयोटा y प्लस क्या बेटा? 1। आपके पास ये आ गया। आपको पता ना जब ये ऐसे आएगा तो क्या करते हैं इसका? रैशनलाइज। बट डोंट वरी, रैशनल कैसे करेंगे? x माइनस वाई प्लस में आयोटा y, x प्लस 1 साथ में क्या है बेटे? प्लस ऑफ आयोटा y। तो कितना आएगा ये बोलो? x प्लस 1 माइनस ऑफ आयोटा y, x प्लस 1 माइनस ऑफ क्या है बेटे? आयोटा y। चलो बताना कितना बनेगा ये ऊपर वाला पार्ट। ओहो ये तो बड़ा गंदा मल्टीप्लाई होगा बेटे, है ना? गंदा सा मल्टीप्लाई होगा ना ये, करें? निकल जाएगा x2 माइनस 1
नीचे वाला पार्ट तो चलो आपका समझ आ गया बेटा, ये आ गया x प्लस 1 का बेटे क्या आएगा होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ऊपर वाले पार्ट तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। x माइनस 1 x प्लस 1 क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद माइनस ऑफ आयोटा y इंटू में x माइनस 1, राइट बेटे। फिर आयोटा y इंटू क्या आएगा x प्लस 1, ये वाला पार्ट यहाँ तो बड़े सबको समझ आया, पहले तो मैंने क्या किया है बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, आओ मल्टीप्लाई करना है सबको बड़े साथ। ये मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस 1 का क्या आएगा एक्स माइनस 1 ऑफ आयोटा वाई, राइट। उसके बाद आयोटा वाई इंटू में कितना आएगा एक्स प्लस वाई, राइट। उसके बाद क्या है माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड में एक्स प्लस 1 का बटे होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ऑफ वाई स्क्वायर। कौन सा प्लस बेटे, ये वाला इससे मल्टीप्लाई किया ना मैंने, ये आयोटा प्लस वाला पार्ट यहाँ से एक्स प्लस 1 से। ओके, सुनना हो आयोटा से कितना होता है बेटे माइनस 1, तो ये बने आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से मैंने आयोटा वाई कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा आपके यहाँ एक्स प्लस 1 प्लस में एक्स माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा आपके पास, नीचे बचेगा आपके पास एक्स प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x प्लस वाई स्क्वायर। हाँ बेटे बोलो, 4 स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर है, तो ये कहाँ से आ गया, क्या चीज माइनस 1 नहीं आ गया, किस चीज का ये x पे माइनस 1 नहीं आ गया। अच्छा हाँ ना बेटे, ये वाला पार्ट जोन किया मैं साथ में इसके ना, ये दिया ना मैंने ये x को इससे मल्टीप्लाई किया, बेटे मल्टीप्लाई किया सब मैंने x माइनस 1 को x प्लस 1 से, x माइनस 1 को x प्लस 1 से तो a माइनस b a प्लस b क्या होता है बेटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर x माइनस 1 को मैंने आयोटा y से मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा y को इससे किया, फिर आयोटा y को इससे किया, बात करो। मेरा तो अगर माइनस आयोटा वाई कॉमन लेंगे तो अंदर x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 होगा ना, कहाँ पे मैंने माइनस आयोटा वाई कॉमन लिया तो मेरे को x कैंसिल होगा। अगर तुम माइनस कॉमन लोगे तो साइन चेंज नहीं करोगे, साइन चेंज कहाँ होंगे, इसका साइन चेंज होगा ना, ये हाँ तो x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 साइन तो चेंज करके मेरा ऐसे आ गया माइनस आयोटा वाई कॉमन लिया तो x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 कैंसिल करके आयोटा वाई कॉमन लिया बेटा यहाँ से। अच्छा हाँ ठीक है, ये x प्लस 1 और ये माइनस x, ये प्लस 1 आएगा, ठीक है बेटा। यहाँ आपके पास बचेगा x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, ठीक है। उसमें से माइनस 2x का क्या हुआ, कौन सा माइनस तो x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ तो सबको समझ आया बेटे, बताओ फटाफट से बेटे। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 था आपके पास, मैंने इसको यहाँ पर लिखा आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटे माइनस 1 माइनस होता प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 होगा आपका, राइट वाला पार्ट। यहाँ से मैंने आयोटा वाई कॉमन ले तो यहाँ एक से क्या हो गया, ये कैंसिल मेरे पास। अब क्या बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 2 आयोटा वाई प्लस में 2 आयोटा, राइट। डिवाइड में क्या बचा मेरे पास, ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x, राइट और ये बचा मेरे पास। सही है भाई। अब ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनना बेटे, बहुत छोटी सी बात बोलने जा रहा हूँ, सुनना यहाँ से। क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बेटे 1 हो गई। जैसे ही मैं x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 माइनस 1 प्लस में 2 आयोटा y डिवाइड में क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x, राइट। ये भी बना दिया आपको बेटे, यहाँ पर ये भी 1 होते कितना आंसर आपका जाएगा बेटे, x स्क्वायर से 1 तो 2 प्लस कितना आ गया 2x, कैंसिल हो गया, आपका आंसर बन गया 2 आयोटा ऑफ xy डिवाइड में 2 प्लस 2x, आपका पूरा आंसर आयोटा में आ गया। आपके पास वो वाला पार्ट तो खत्म ही हो गया। यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया
बेटे यहाँ से आयोटा y कॉमन है, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 आएगा। हाँ, x प्लस 1 माइनस वाला साइन चेंज कर देंगे। हाँ, एक ही बात है, तो दूसरी को कैंसिल कर दो। अब ये पूरा आंसर आपका आयोटा के फॉर्म में आ गया। तो अरे x नहीं है ना यहाँ, y ऑफ आयोटा प्लस x ये आ गया प्लस में 0, आयोटा का पार्ट आ गया। डन बेटे, लो भाई। चलो बेटे बस नोट कर लो फटाफट से, बस डन हो गया। तुम नोट कर लिया बेटे? ऑनलाइन 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 यस सर। यस सर। बेटा निपटा लेना सारे क्वेश्चन बेटे आप, ठीक है? मतलब पूरा एनसीईआरटी भी खत्म कर लो बेटे आप, बट आपको कॉम्प्लेक्स होगा पोलर फॉर्म नहीं करना। हाँ बेटे। सर आपने रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो कराया ही नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कराया क्या सर? ऑनलाइन नहीं कराया स्क्वायर रूट सर ऑफ नहीं कराया, नहीं नहीं कराया। कराया सर। बेटे बाकी सबको तुमने करा दिया बेटे, तुम्हारा रह गया होगा बेटे फिर। चलो कोई बात नहीं, कल आते 5 मिनट आदमी छोटा सा बाटा पड़ा बट कुछ नहीं होगा। ये आपको वीडियो शेयर कर दूं स्क्वायर वाले की बेटे? ठीक है, एक कर दो क्वेश्चन ये सर। छोटा। चलो ठीक है। सर उसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके करना होता है ना? वही बेटे वही, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ 2 मिनट को उसकी, ठीक है? बाय बाय बेटे। 5.3 के लास्ट, 5.2 के लास्ट।